काबिल सद एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगस, साजिद भट्ट जी, हेडमास्टर हाई स्कूल डूंगी, हेडमास्टर हाई स्कूल तड़ा सांवला, सुरेंद्र जी, विनय जी, असगर जी और जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी मेरे सामने बैठी है। आज का ये प्रोग्राम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सिलसिले की एक कड़ी है जो जोन डूंगी में मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ प्रोग्राम हो चुके हैं और आज यहाँ पर डूंगी हाई स्कूल में मुनक्कद है। मकसद वाहिद है कि हमने एक रिश्ता, एक बॉन्ड कम्युनिटी और टीचिंग फ्रेटर्निटी और बच्चों के बीच में बनाना है। हम एक दूसरे को समझें, हम इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद को समझें, हम बच्चों की तालीम के सिलसिले में आने वाली रुकावटें समझें और वो दूरियां जो कहीं ना कहीं हमारी ख्याली तौर पर, ज़हनी तौर पर बनी हुई हैं वो कम हों। एक बच्चे की तालीम के लिए ये सारी मशीनरी है। एक बच्चे की तालीम के लिए गवर्नमेंट लाखों करोड़ों का बजट पे करती है और वो क्यों कि ये आने वाले कल का मुस्तकबिल है। आज ज़रूरत है हमें एक अच्छा शहरी बनने की। एक अच्छे इंसान की कदर उस वक्त होती है जब बहुत सारी खराबियां समाज में आ जाएं, तो हमें महसूस होता है कि क्यों ना हो हमारा समाज ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो ईमानदार हों, जो ईमानदारी से समाज का निर्माण करें। यही बच्चे कल के हमारे शहरी हैं, यही डॉक्टर हैं, यही इंजीनियर हैं, यही हमारे लीडर हैं। इन्हीं के हाथ में हमारा कल है। एक वक्त था जब हम बच्चे थे, उस वक्त हमारी ज़रूरियात कुछ और किस्म की हुआ करती थी और आज एक वक्त है कि जब आज का बच्चा क्वेश्चनिंग करता है, पूछता है, वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों। बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो बच्चे की शायद वहम गुमान से नहीं गुजरे थे, तो उस वक़्त उनके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, वो शायद नहीं पूछ सकता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चा हमसे कहीं आगे बढ़ करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचता है, गौर करता है, जानना चाहता है और उन चीज़ों का जवाब हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए हम बच्चे के ऊपर ये क्वेश्चन करने में किसी हद तक सोचें कि बच्चा हमारी नहीं मानता। बच्चा सब कुछ समझता है। बच्चे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड क्यों। मैं थोड़ा कंपेयर करता चलूँ अगर, कि जब बच्चा, जिस वक़्त ये मोबाइल, ये टीवी, ये सोशल मीडिया के गैजेट्स नहीं थे, उस वक्त बच्चे की मसरूफियात क्या थी, बच्चे की क्वेश्चनिंग क्या थी, बच्चे की सीटिंग क्या थी। उस वक्त जो था वो क्या था कि बच्चा अपने माँ बाप की बात सुनता भी था, सुनाता भी था। बच्चे से बात की जाती थी। हम चूल्हा जला के रोटी बनाते थे और बच्चा उस चटाई पे बैठता था। वो रोटी के इंतज़ार में कितनी बातें सीखता था। वो माँ उस बच्चे के साथ कितनी छोटी छोटी बातें करती थी और उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ वो कितनी डाली जाती थी। और उस वक्त का बच्चा, हम कहते थे वो बच्चा ठीक था। आज का बच्चा, आज मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे बहन भाइयों को फुर्सत नहीं है, अपने अपने मोबाइल लिए हम अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। और बच्चा एक की तरफ जाता है तो उससे भी कुछ उसको रिस्पांस नहीं मिलता, दूसरे की तरफ जाता है नहीं मिलता,
तो आखिर उसकी भी ये दुनिया होती है, वो भी चाहता है मेरे पास भी एक मोबाइल हो, मैं भी बैठूँ। वो भी जिद करता है, वो मोबाइल लेता है, और फिर हम अपना आप बचाने के लिए अपना एक दूसरा मोबाइल उसके हाथ में थमा देते हैं, और वो बच्चा वहाँ पर क्या देखता है, क्या सीखता है, क्या कुछ सोशल मीडिया पे आता है, हमारी फेसबुक पे क्या आता है, यूट्यूब पे क्या आता है, आजकल आप भली भांति जानते हैं इस चीज़ को। बेहतरी के लिए आती है, टेक्नोलॉजी समाज को सुधारने के लिए आती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। लेकिन जहाँ किसी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ पहलू बुराइयों के भी होते हैं, हमें उनमें डिफरेंशिएट करना है। हमने बच्चे को किस तरफ लगाना है, हम थोड़ा सा वक्त दें, बच्चे को अपनाइत का एहसास करवाएं। आज अक्सर शिकायतें माँ बाप की रहती हैं कि बच्चे हमें देखते नहीं हैं। सच है, नहीं देखते। क्यों देखेंगे जब उनको वो प्यार दिया ही नहीं, उनके लिए हमारे पास फुर्सत थी ही नहीं, उनको इतना करीब हमने किया ही नहीं, वो तो हमने लोगों के हवाले किए हुए थे। अब उनसे तवक्को करेंगे तो ये मेरे ख्याल में हमारी भी एक कोताही होगी। हम इन चीज़ों को दूर करने के लिए आओ मिल बैठ के जो हमसे बन पड़ता है हम करें, जो आपसे बन पड़ता है आप करें, और जो बच्चा हमारे पास स्कूल में आता है कम से कम उसके बीच में कुछ ऐसी जानकारियां डालें ताकि वो जब भी रास्ते में चले वो संभल कर चले, जब भी वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आगे बढ़े तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। मैं अक्सर 2-3 जगह पहले मैं जिक्र कर चुका कि हमारे जो बच्चे स्कूल में आते हैं ये नियामत है हमारे लिए, हमारी रोजी रोटी का ज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसके घर में थोड़ा बहुत रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, वो पैसा दे करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है प्राइवेट स्कूल में, जिसका नतीजा कुछ देर के बाद जा करके उसको नेगेटिव मिलता है और वो बच्चा ना घर का रहता है ना गार्ड का रहता है। और हम बच्चे के ऊपर बहुत सारी तवक्को कर लेते हैं कि ये हमें पता नहीं क्या करेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे के लिए है वो अपने माँ बाप का टाइम है। जितना उसके साथ बिताओगे, जितना उसके साथ छोटी छोटी बातें करोगे, इतना वो आपके करीब होता जाएगा। इतना करीब उस्ताद भी नहीं हो सकता, इतना करीब आपका ट्यूशन टीचर नहीं हो सकता, इतना करीब कोई और नहीं हो सकता। जितने पेरेंट्स दादा दादी हो सकते हैं, इतना कोई नहीं हो सकता। आपकी बात ज़्यादा मोतबर उसके नज़दीक रहेगी। हाँ, अगर हमने धत्कार के फेंक दिया तो फिर उम्मीदें भी मत करना। पिछली बार भी मैंने शायद, अगर धनवा में कोई होगा तो उन्होंने सुना होगा, मैंने एक कही थी, हम अच्छी वैल्यूज़ की उम्मीदें तो करते हैं लेकिन इनकलकेट नहीं करते। हम घर में बच्चे को सिखाते हैं कि दरवाजे पे बोल दो जाके कि पापा घर पे नहीं है, मम्मा घर पे नहीं है, और होते घर पे है, और उसको कहते हैं सच बोल, और वो कैसे सच बोलेगा। हम गाड़ी में सफ़र करते हैं लेकिन किराया पूरा नहीं देते। सच है, शायद किसी को बात बुरी लगे, देते होंगे, सभी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ऊंच नीच हो जाती है, हम बोल भी जाते हैं। अगर एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसके साथ हम ज़रूर बहस करेंगे कि आपके पैसे इतने नहीं, आप 700 नहीं मांगो, 500 मांगो। हम किसी के साथ कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसा ना करो। अगर मुझे पता है कि मेरे इलाके का ये रेट है, मेरे इलाके की ये परंपरा चल रही है, तो इसी के मुताबिक मुझे काम करना है, तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा। मैं उस इलाके में उसको भी अपना एक परिवार का सदस्य समझते हुए उसकी मदद करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा 500 उसकी जेब में जाएगा तो उसका गुजारा चल जाएगा, तो मैं 400 क्यों दूं। मुझे लग रहा है अगर मेरा 100 मेरी नज़र में ज़्यादा जा रहा है तो मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ। किसने कितनी अच्छी बात की थी कि अगर हम मजदूरी भी करते हैं तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। और अगर हम किसी को उजरत भी दे रहे हैं तो हमें ये सोच के देना चाहिए कि हम खुदा के लिए दे रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो इस सौदे में घाटा नहीं है बल्कि डबल फ़ायदा है।
उजरत देने से आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक किसी की मदद करने का, दूसरा आपका काम होने का। और उजरत लेने वाले का, काम करने वाले के दो फायदे हो जाएंगे, एक उसने खुदा वास्ते का काम किया और दूसरा उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ एहसान में मिल गया, उसके भी दो फायदे हो गए। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपनी बातों को अगर रखेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि तमाम लोग, हम भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है। मैं अपने आप को कम्युनिटी से जुदा नहीं समझता। अगर डुंगी का परिवार यहाँ पर है तो मैं भी एक डुंगी का सदस्य हूँ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों, ये देखो, आज हमारी हालत ये है कि हमारा सगा भाई हमसे रूठ जाए, लेकिन हम किसी तीसरे घर वाले को अपने दुखड़े सुनाते हैं। हम अपने सगे भाई को मनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम किसी तीसरे के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं। क्यों ये छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए अगर हम करेंगे तो हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएगा। हमारा बच्चा भी खराब नहीं होगा, हमारा बच्चा चलेगा, उसका चाचा, उसका ताया, उसका पड़ोसी, उसका रास्ते में मिलने वाला सब उसको अपना बच्चा समझ करके उसकी इस्लाह करेगा। वो अगर गलत रास्ते पे चल रहा होगा तो ज़रूर इन्फॉर्म करेगा, ये बात होगी, आज यहाँ गलत साथ के साथ था, आज इसने वहाँ दुकान पे बैठा था, आज ये चीज़ ली थी। तो वो एक शीशे की तरह समाज हो जाएगा। तो हमने उस समाज को शीशे की तरह करना है, ताकि कोई भी बुराई आए तो फ़ौरन पूरी कम्युनिटी में वो आग की तरह फैल जाए, पता चल जाए किस जगह से ये चीज़ आई है, और वो फिर एकदम ख़त्म होगी। हम अपनी गलतियाँ दबा के रखते हैं, हम समाज की गलतियां दूसरों की को इग्नोर करते हैं कि वो उसका काम है, उसका बच्चा है, उसका काम है, वो जाने। लेकिन होता क्या है कि आखिर वो फैलते फैलते हमारे पूरे समाज में एक बुराई फैल जाती है। मेरा कहने का मतलब साफ साफ है कि आजकल जो ड्रग के धंधे चल रहे हैं, इनसे हमने अपने बच्चों को बचाना है, इनको हमने छुपाना नहीं है। अपने बच्चे की तफ्तीश करो, आप सडन चेक करो। अपने मेरे टीचर भाई, स्कूल वाले, उनको भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों की तलाशियाँ लो, सडन चेक क्लास में लो, कहीं भी हो सकता है उसका लो। क्यों कि हो सकता है जाने अनजाने में किसी ने कोई चीज़ रख दी हो या उसने गलती से रख दी हो, तो वो जब सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये हुआ है, बाकी भी अवेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने को जी चाहता है, वक्त की कमी है, गर्मी की तपश है, पसीना मुझे भी आ रहा है, बाकी वालों को भी आ रहा होगा, और हमारे मौजूद मेहमानों ने अभी बोलना भी है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक ही बात कह करके रुखसत हो जाऊंगा कि अपने ही मन में डूबकर बाजा सुरागे ज़िंदगी, घर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। शायर ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि ना शाख गुल ही ऊंची है, ना दीवारें चमन बुलबुल, बस तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की पस्ती है। शुक्रिया।